एक सेवा उदयपुर के लिए, हारेगा कोरोना जीतेगा उदयपुर, इसी संकल्प को लेकर रोटरी क्लब उदयपुर रॉयल की ओर से उदयपुर में ऑक्सीजन रिफिल की एक सेवा शुरू की गई, जो कि इनके प्रेसिडेंट है मुकेश जी शर्मा, जिन्होंने अब तक उदयपुर में तमाम कई लोगों को उन लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया जो कहीं किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाए और उनको घर तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। अभी हम हमारे साथ खड़े हैं प्रेसिडेंट मुकेश जी शर्मा, उनसे बात करेंगे कि आपने अब तक उदयपुर में कितने लोगों की ऑक्सीजन रिफिल से सेवा लोगों तक पहुँची है, किस तरह से आप सेवा देते हैं और कब तक इन लोगों की सेवा कर रहे हैं और अब तक किन लोगों की सहायता आपको मिली इसमें। नमस्कार उदयपुर के निवासियों। सर, हमने अभी तक आज 7वां दिन है जो हम ये सेवा शुरू करने के बाद, और ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। इसमें हम पेशेंट के घर से खाली सिलेंडर लाके इस ऑटो में लेके आते हैं, फिर रिफ़िल प्लांट में ले जाके रिफ़िल करवा के वापस घर तक पहुंचा रहे हैं। और इन 7 दिनों में लगभग हम 125 जनों को ये सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। आपको लोगों से क्या उस पर फॉर्मेलिटी लेनी पड़ती है, क्या आप मांगते हैं ताकि उन लोगों तक वो सिलेंडर आप पहुँचाते हैं? जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हमको काम करना है और करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार का सहयोग से ही अच्छा काम हो सकता है। इसमें सर 3 चीज़ें ज़रूरत होती है। एक तो खाली सिलेंडर, दूसरा पेशेंट का आधार कार्ड की कॉपी, तीसरा एक डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए जिसपे कि डॉक्टर साहब ने ये लिखा हुआ कि इस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये हम मंगवाते हैं, फिर हम ये आगे पेपर फॉरवर्ड कर देते हैं और ऑक्सीजन रिफिल हो जाता है। तक देखा जाए तो कितने लोगों तक आपने सेवा पहुंचाई है और अभी इन कामों में आपको किस तरह की परेशानी आ रही है या लोगों को सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही है, सहयोग ही मिल रहा है और 125 जनों को हम पहुंचा चुके हैं अभी तक और कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी एक ही है कि हम खुद प्रार्थना करते हैं लोगों से, भारत उदयपुर के सभी निवासियों से, कि कृपया करके इसका स्टोरेज नहीं करें। सर, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूं। मैं वादा करता हूं कि उदयपुर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी, किसी हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की। लोग बाग अफवाह फैलाते हैं और काम को रोकने में ज़्यादा, टांग अड़ाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अफवाह नहीं फैलाएं और सहयोग करें। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जी, आपने सुना कि ऑक्सीजन की उदयपुर में किसी भी हॉस्पिटल में कमी नहीं है। ऐसे में लोगों को भी प्रशासन का, चिकित्सा विभाग का सहयोग करना चाहिए। और हम उनसे बात करेंगे कि इनसे ऑक्सीजन के अलावा भी आपने कई तरह की सुविधा कोरोना पेशेंट के लिए चालू कर रखी है, वो किस तरह की सुविधा है वो भी आप बताएं। जी, हमारी अन्य सेवाएं जो है न सिर्फ कोरोना पेशेंट के लिए है, भैया उन्होंने तो गाड़ी बंद कर दें, न सिर्फ उदयपुर के लोगों के लिए है, मतलब सिर्फ कोरोना काल के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है उदयपुर के लोगों के लिए। जैसे कि प्लाज्मा डोनेट करना, अभी तक मैं खुद स्वयं 11 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ। एक प्लाज्मा 2 मरीजों की रिकवरी में हेल्प करता है जो कोविड से पीड़ित हैं। और लगभग हम उदयपुर के अलावा जयपुर, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, किशनगढ़ सब जगह प्लाज्मा दे चुके हैं, पहुंचा चुके हैं और लोगों की सेवा कर चुके हैं। इसके अलावा रक्त संबंधित सेवाएं भी देते हैं, रक्तदान करवाते हैं, कैंप लगाते हैं, किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो वो देते हैं, चाहे वो थैलीसीमिया पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो। और ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमने सुना कि आपने अब तक इस कोरोना से लड़ने के लिए कई लोगों को मेडिसिन हेल्पलाइन भी शुरू की है, लोगों तक मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, वो क्या प्रोसेस रहता है? जी, हमने एक मेडिसिन हेल्पलाइन शुरू करी है जो मेरा नंबर पे ही है, आप ये इस पर फ़ोन कर सकते हैं। उदयपुर के विभिन्न भागों में विभिन्न जो दुकानें हैं मेडिसिन की, उनसे हमने टाइप किया हुआ है। ये 5 किलोमीटर एरिया में, जहाँ जो दुकान है वो अपने 5 किलोमीटर एरिया में मेडिसिन सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने का कोई चार्ज नहीं है और जो मेडिसिन का जो चार्ज है उसमें भी 10% हम रोटरी क्लब रॉयल की तरफ से वहन करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने मेडिसिन की हेल्प भी चालू कर रखी, साथ में ऑक्सीजन की सुविधा भी है। सुनने में भी आ रहा है कि वेंटिलेटर के लिए भी आपने कुछ सुविधा दी है अब तक। जी, सुविधा नहीं है सर, ये एक प्रयास हमारा है कि अभी आपने सबने देखा होगा कि उदयपुर के MB हॉस्पिटल में 95 वेंटिलेटर ख़राब पड़े हुए हैं जो कि यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, जो कि नए ही हैं, कुछ मामूली तकनीकी खराबी के कारण यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो कल ही हमने डॉक्टर साहब जो लाखन जी पोसवाल साहब है हॉस्पिटल के हेड, उनसे मीटिंग की और ये पूरा जिम्मा हमने उठाया है कि इस वेंटिलेटर को किस तरह से चालू करना है और इसके शीघ्र चालू होने की संभावना है। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। उदयपुर की जनता से भी हम अपील करेंगे कि मुकेश जी के इस प्रयास की सभी सराहना करें और प्रशासन का, चिकित्सा विभाग का सहयोग करें और ज़रूरत पड़े तो मुकेश जी का नंबर बिल्कुल हम बता देंगे आपको, 9352503898। वापस बोलूँगा मैं, 9352503898। रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर रॉयल की ओर से सुविधा है। अब हम बात करेंगे इस पूरे प्रोसेस के बीच जो सेतु है, जो लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है ऑटो के माध्यम से। अब तक
उन्होंने क्या सेवा की है और कब तक कितने लोगों तक सेवा पहुँची है? आपका नाम बताएं। सर मेरा मनीष मेघवाल नाम है। लोगों की सेवा करते ही आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने मतलब कर दिया है, इतना भर के लिया है सिलेंडर। और सेवा में कोई मेरे तो मतलब कोई चालान वालन नहीं काटे, मतलब ऑटो लेके जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो सेवा के लिए कर रहे हैं हम, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। कितनी खुशी होती है आपने इस महामारी में आप लोगों तक ये ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं? खुशी तो है ही है, लेकिन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जब फ़ोन आता है पेशेंट का तब जाते हैं हम, यही कर रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोरोना महामारी में प्रशासन का, सरकार का सहयोग करे और इस चेन को तोड़ने में पूरी तरह सहयोग करे। हम बहुत जल्द इस चेन, जो संक्रमण की चेन है, उसको तोड़ देंगे और फिर से हम सभी की ज़िंदगी पटरी पे आ सकेगी। कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें। कैमरामैन विनोद माली के साथ कमल ओसीटा, उदयपुर न्यूज़।